आज क्लास 9 की एक्सरसाइज 13D की केवल 2 क्वेश्चन रह गए थे, 27 नंबर और 28 नंबर। तो यहाँ पर पहले 27वां नंबर देखिए। एक जोकर की टोपी एक शंकु के आकार की है, जिसके आधार की त्रिज्या 7 सेमी है और ऊंचाई 24 सेमी है। इस प्रकार की 10 टोपियाँ बनाने के लिए आवश्यक गत्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो जोकर की जो टोपी है वो आपकी किस आकार की है? शंकुआकार टोपी है, शंकुआकार टोपी है। और इस शंकुआकार टोपी के जो आधार की त्रिज्या है वो 7 सेंटीमीटर है और ऊंचाई जो है वो 24 सेंटीमीटर है। ऊंचाई 24 सेंटीमीटर और आधार की जो त्रिज्या है वो 7 सेंटीमीटर है। इस प्रकार से हमें 10 टोपियां बनानी है। तो इस टोपी को बनाने में जो गत्ता लगेगा वो कहाँ पर लगेगा? उसके वक्र भाग में लगेगा। नीचे तो खोखला रहना है। तो इस टोपी का हमें वक्रश निकालना है और वक्रश के लिए यहाँ पर शंकुआकार टोपी की आधार की त्रिज्या है, शंकुआकार टोपी के आधार की त्रिज्या बराबर 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई बराबर 24 सेंटीमीटर है। पहले इसकी तिरछी ऊंचाई निकालो। L बराबर h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। तो 24 का वर्ग 576, 7 का वर्ग 49, 576 और 49 टोटल हो गए 625 बराबर 25 सेंटीमीटर। इस टोपी की जो तिरछी ऊंचाई है वो 25 सेंटीमीटर है। अब इसके बाद इस टोपी का हमें क्या निकालना है? वक्रश निकालना है। तो शंकुआकार टोपी का वक्रश बराबर पाई आर एल, पाई आर एल। यहाँ पर हो जाएगा 22/7, आर की जगह पे 7 और एल की जगह पे 25। 7 से 7 काट दो, 25 दूनी 50, 25 दूनी 50, 5 55, कितने सेमी स्क्वायर। एक टोपी को बनाने में गत्ते का जो क्षेत्रफल है वो 550 सेमी स्क्वायर है। एक टोपी को बनाने में आवश्यक गत्ते का क्षेत्रफल बराबर 550 सेमी स्क्वायर। इस प्रकार से हमें कितनी टोपी बनानी है? 10 टोपी बनानी है। तो 10 टोपी में इनको बनाने में आवश्यक गत्ते का क्षेत्रफल हो जाएगा 550 इंटू 10 बराबर हो जाएगा 5500 सेमी स्क्वायर। 5500 सेमी स्क्वायर उस पूरे गत्ते का क्षेत्रफल आ जाएगा जो 10 टोपियों को बनाने में लगेगा। इसके बाद है अंतिम सवाल आपका। अंतिम सवाल दिया गया है कि किसी बस स्टॉप को पुराने गत्ते से बने 50 खोखले शंकुओं द्वारा सड़क से अलग किया हुआ है। प्रत्येक शंकु के आधार का व्यास जो है वो 40 सेमी है, ऊंचाई 1 मीटर है। यदि इन शंकुओं की बाहरी पृष्ठों को पेंट कराना है तो पेंट की दर जो है वो 12 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर है। तो इनको पेंट कराने में कितनी लागत आएगी? इसमें से पाई का जो उपयोग करना है वो 3.14 करना है और अंडर रूट 1.04 का मान है 1.02। यहाँ पर जो आपके पास पुराने बस स्टॉप में जो आपके पास शंकुआकार बने हुए हैं, जो रोड पे लगाए जाते हैं, वो इस आकार में होते हैं, लंबे लंबे से। वो रोडों की किनारे किनारे या बीच में रख देते हैं, तो इस आकृति का होता है। और इसके आधार का क्या क्या दे रखा है? आधार का व्यास 40 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 1 मीटर है। तो आधार का व्यास 40 सेंटीमीटर और ऊंचाई 1 मीटर है। तो शंकु के आधार का
व्यास बराबर 40 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा 40/100 बराबर 0.4 मीटर। ठीक है, तो व्यास 0.4 हो गया, तो त्रिज्या बराबर आ जाएगी 0.4/2 बराबर 0.2 मीटर, और ऊंचाई मैंने दे रखी है 1 मीटर, ऊंचाई बराबर 1 मीटर है। और पेंट इसके बाहर से वक्र भाग में कराना है, तो पहले आयल निकाल लो, तो आयल बराबर h² + r², 1 का स्क्वायर प्लस 0.2 का स्क्वायर, 1 × 1 2 दूनी 4 0.04 बराबर 1.04, जिसका मान आपके पास दिया है 1.02 मीटर। ये आपकी तिरछी ऊंचाई आ गई। अब इसके बाद बाहर शंकु के वक्र भाग में पेंट कराना है, तो वक्रपृष्ठ निकाल लो। शंकु का वक्रपृष्ठ बराबर πr/l। पाई का मान है 3.14, r का मान है 0.2 और l आपके पास है 1.02। इनका सबका गुणा कर लो, गुणा करोगे तो यहाँ पर हो जाएगा 6.28, इसमें से 2 अंक 3 अंक हो जाएंगे, इंटू 1.02। इनका और गुणा करो, 0.628 इंटू 1.02, 8 × 16 4 × 5 12 0 0 0, और ये हो जाएगा 8 2 6, तो 6 5 10 की 0, 3 और 1 4 6, तो 2 अंक लिए और 3 अंक लिए, टोटल हो जाएंगे 5 अंक, बराबर आ जाएगा 0.6405 मीटर स्क्वायर। उस गत्ते का जो बाहरी वक्रपृष्ठ है वो आपका ये आ गया। इस प्रकार से कितने गत्ते हैं? इस प्रकार से वो 50 खोखले शंकु की गत्ते बनाए गए हैं, खोखले शंकु बनाए गए हैं। तो एक शंकु का वक्रपृष्ठ, एक शंकु का वक्रपृष्ठ या उसका बाहरी पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है वो 0.6405 मीटर स्क्वायर है। तो इस प्रकार से हमारे पास 50 बने हुए हैं, 50 शंकु है, इसमें 50 का गुणा कर देंगे, 0.6405 इंटू 50, 0 6 × 30, 5 × 25 3 28, ये 2828, 5 × 20 और 6 × 30 2 32, यहाँ पर 5 अंक बाद दशमलव लगा देंगे, बराबर आ जाएगा 32.028 मीटर स्क्वायर। 50 शंकुओं का पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया। तो 1 मीटर स्क्वायर में पेंट करवाने का व्यय है बराबर 12 रुपए। 1 मीटर स्क्वायर में पेंट अगर कराओगे तो 12 रुपए खर्च होगा। कितने मीटर स्क्वायर है? 32.028 मीटर स्क्वायर में अगर पेंट कराना है, यहाँ पर आ जाएगा 32.028 इंटू 12, तो 12 × 96 हासिल 9, 12 दूनी 24, 24 और 9 33, 12 दूनी 24, 12 36, 2 38, 3 अंक पर दशमलव लगा दो, बराबर 384.3 रुपए। या तो इतना लिख सकते हो या फिर यही बिना लिख सकते हैं। तो 384 रुपए 30 पैसे ये आपका पूरा खर्च आएगा। हम 9th क्लास की एक्सरसाइज 13E और 13E में आपका दे रखा है गोला। क्या दे रखा है? गोला। गोले से संबंधित है, ठीक है। क्योंकि गोला दो प्रकार से, एक वृत्त होता है और एक गोला होता है ना। जिनके भाग समतली हो, जिनके भाग आधार दोनों क्या हो? समतली हो, वो आपका हो गया वृत्ताकार। जिसका कोई भी आकार समतली ना हो वो आपका क्या हो गया?
गोलाकार। गोलाकार माने जैसे गेंद है, फुटबॉल है, ये सब आपका जो आकार है वो कैसा आकार है, गोले का आकार है। तो सबसे पहले देखिए पहला फार्मूला है कि गोले का वक्रपृष्ठ या संपूर्ण पृष्ठ, गोले का वक्रपृष्ठ या संपूर्ण पृष्ठ बराबर 4 पाई r स्क्वायर। गोले का वक्रपृष्ठ या संपूर्ण पृष्ठ बराबर 4 पाई r स्क्वायर। फिर इसके बाद गोले का आयतन बराबर 4/3 पाई r क्यूब, 4/3 पाई r क्यूब। अब इसके बाद देखिए ये तो पूरे गोले का हो गया, पूरा अगर गोला है तो उसका वक्रपृष्ठ भी वही रहेगा और संपूर्ण पृष्ठ भी वही रहेगा, और पूरे गोले का आयतन 4/3 पाई r स्क्वायर, पाई r क्यूब। लेकिन अगर यही गोला आधा हो जाए तो बन जाएगा गोलार्ध। क्या बन जाएगा, गोलार्ध। गोलार्ध का वक्रपृष्ठ बराबर ये हो जाएगा 2 पाई r स्क्वायर, 2 पाई r स्क्वायर। क्योंकि देखिए पूरा गोला आपकी आकृति इस प्रकार की होती है, मान लो जैसे हमने गेंद ले ली, ये आपकी आकृति होगी पूरे गोले की। लेकिन अगर ये गोलार्ध होगा तो आपकी आकृति इस प्रकार से हो जाएगी, आधा गोला हो जाएगा। ये आपका ऊपर का भाग जब आधा होगा तो कैसा होगा, समतली भाग होगा। तो समतली भाग का ये भाग है वक्र भाग, ये वक्र भाग है, और इस वक्र भाग का वक्रपृष्ठ जो है वो पूरे गोले का क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। ठीक है, लेकिन संपूर्ण पृष्ठ अब यहाँ पर अलग हो जाएगा। गोलार्ध का संपूर्ण पृष्ठ बराबर, गोलार्ध का वक्रपृष्ठ प्लस आधार का क्षेत्रफल, प्लस आधार का क्षेत्रफल। तो गोलार्ध का संपूर्ण पृष्ठ बराबर गोलार्ध का वक्रपृष्ठ, और गोलार्ध का वक्रपृष्ठ क्या है, 2 पाई r स्क्वायर, और आधार कैसा है, वृत्ताकार है, तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई r स्क्वायर। तो यानी कि संपूर्ण पृष्ठ कितना बन जाएगा, 3 पाई r स्क्वायर। ठीक है, लेकिन पूरे गोले में संपूर्ण पृष्ठ और वक्रपृष्ठ सेम थे, लेकिन जब गोला आपका आधा हो गया तो वक्रपृष्ठ हो गया 2 पाई r स्क्वायर और संपूर्ण पृष्ठ हो गया 3 पाई r स्क्वायर। फिर इसके बाद पांचवा, गोलार्ध का आयतन बराबर, आयतन हो जाएगा 2/3 पाई r क्यूब, 2/3 पाई r क्यूब। ये गोलार्ध का आयतन आ गया। ठीक है, अब इसके बाद अगर आपसे ये कह दिया है कि कहीं खोखला गोला हो, कहीं खोखला गोला हो जाए तो खोखले गोले के फार्मूले अलग हो जाएंगे। खोखले गोले का आयतन बराबर हो जाएगा 4/3 पाई r1 क्यूब माइनस r2। ये खोखले गोले का है। खोखले गोले का जो आयतन है वो पूरे बाहर वाले आयतन से हम क्या करेंगे, भीतर वाले आयतन को माइनस कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर त्रिज्या हो गई दो, बाहर वाली त्रिज्या r1 और भीतर की त्रिज्या r2 है। बाहर की त्रिज्या ये और भीतरी त्रिज्या ये है। और खोखले गोले का अगर इसको आधा करेंगे, अगर आधा खोखला गोला है तो उसका आयतन हो जाएगा, खोखले गोलार्ध का आयतन बराबर हो जाएगा 2/3 पाई r1 क्यूब माइनस r2। ये पूरे गोले का हो गया, ये आधे गोले का हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से खोखले गोले के वक्रपृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ है। ज्यादा सवाल नहीं है, एक आध सवाल है, जब आएगा तो वहां पर हम बताएंगे कि और बाकी फार्मूले कौन से हैं। तो मेन फार्मूले आपके पास ये 5 है। गोले का वक्रपृष्ठ या संपूर्ण पृष्ठ बराबर 4 पाई r स्क्वायर, गोले का आयतन बराबर 4/3 पाई r क्यूब, गोलार्ध का वक्रपृष्ठ बराबर 2 पाई r स्क्वायर, गोलार्ध का
अब एक्सरसाइज का पहला सवाल कह रहा है कि निम्न त्रिज्या वाले गोले का वक्रपृष्ठ, निम्न त्रिज्या वाले गोले का वक्रपृष्ठ ज्ञात कीजिए। जिसमें से पहला सवाल आपके पास है जिसकी त्रिज्या दे रखी है गोले की 10.5 और दूसरे में 5.6, 10.5 सेंटीमीटर और दूसरा है 5.6 सेंटीमीटर। इन दो गोलों का हमें वक्रपृष्ठ ज्ञात करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले जो आपके पास पहले गोले की त्रिज्या है वो 10.5 है, तो इस गोले का हमें क्या ज्ञात करना है? वक्रपृष्ठ। तो गोले का वक्रपृष्ठ बराबर ये हो जाएगा 4πr²। पूरा गोला है 4πr² हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा 4 × 22/7 × 10.5 × 10.5। इनका गुणा कर लो। 7 एकम 7 बचे 3, 7 गुना 35। गुणा करना चाहते हो तो गुणा कर लो। यहाँ पर हो जाएगा 22 × 88, 88 में गुणा कितने का करना है? 15 का। तो 15 × 120, 15 × 120 और 12 132। इसमें एक के बाद दशमलव लगा देंगे × 10.5 मीटर सेमी स्क्वायर। 132 में 10.5 का और गुणा कर देंगे तो 5 × 10, 5 × 15 1 16 और 5 × 5 और 1 6, 0 0 0। फिर इसके बाद 2 3 1 0 6 और यहाँ पर आ जाएगा 8 3 और 1। इसमें भी एक के बाद दशमलव लगा देंगे तो टोटल हो जाएगा 1386 सेमी स्क्वायर। ये हमारा टोटल वक्रपृष्ठ है। ठीक है, तो यानी कि जो त्रिज्या दे रखी थी 10.5 सेमी त्रिज्या वाले गोले का जो वक्रपृष्ठ है वो है 1386। फिर इसके बाद सवाल नंबर आपका दूसरा है 5.6 सेमी त्रिज्या वाले गोले का वक्रपृष्ठ ज्ञात करना है। तो यहाँ पर भी गोले का वक्रपृष्ठ बराबर 4πr², 4 × 22/7, 5.6 × 5.6 7 56। तो सबसे पहले 88 में गुणा कर देंगे 8 का 8 64 और 8 64 और 6 हो जाएंगे 70 × 5.6। इसमें गुणा कर दो। 6 चौक 24 और 6 7 42। फिर 5 का गुणा करेंगे 5 चौक 20 और 5 7 35। 4 2 4 9 3 और इस पर 2 अंक दशमलव लग जाएगी, बराबर आ जाएगा 394.24 सेमी स्क्वायर। इस प्रकार से इन गोलों के हमें वक्रपृष्ठ ज्ञात करना है। तो इसके बाद सवाल नंबर दूसरा है क्रिकेट की गेंद का व्यास 14 सेमी है, उस गेंद का वक्रपृष्ठ तथा आयतन दोनों ज्ञात करना है। तो क्रिकेट की गेंद का व्यास, क्रिकेट की गेंद का व्यास बराबर 14 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या हो जाएगी 14/2 बराबर 7 सेंटीमीटर। इस 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली गेंद का वक्रपृष्ठ और आयतन दोनों ज्ञात करने हैं। तो क्रिकेट की गेंद का वक्रपृष्ठ बराबर 4πr²। तो 4 × 22/7 × 7 × 7, एक साथ से एक साथ कर लो। 88 में कितने गुणा करना है? 7 का 7 56 की 6 हासिल 5, 7 × 56 और 5 हो जाएंगे 61। इतने सेमी स्क्वायर इसका वक्रपृष्ठ आ गया। फिर इसके बाद क्रिकेट की गेंद का आयतन, क्रिकेट की गेंद का आयतन बराबर 4/3 πr³। तो यहाँ पर हो जाएगा 4/3 22/7, 7 × 7 × 7
एक 7 से इस 7 को निपटा दो। देखिए अभी आपने 4, 22 और 7 का गुणा किया तो कितना आएगा 616, और 616 में हमें कितने का गुणा करेंगे 7 का, तो यहाँ पर हो जाएगा 7 छंग 42, 7 एकम 7, 7 4 11 और 7 छंग 42 और 1 45 बटे कितना हो जाएगा 3, 3 एकम 3 बचा 1, 3 चौको 12, फिर 1 बचा 3 त्रिका 9 बचे 2 तिसठ 21, 1 बटे 3 घन सेंटीमीटर। ये हमारे उस गेंद का आयतन आ गया। तो हमें क्रिकेट की गेंद का बकपट निकालना था और क्रिकेट की गेंद का आयतन निकालना था। इसी प्रकार से आपका सवाल नंबर 3 है, कह रहा है निम्नलिखित व्यास वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। पहले वाले में आपको दे रखा था त्रिज्या वाले गोले का, यहाँ पर व्यास वाले का, तो व्यास का अगर आधा कर देंगे त्रिज्या बन जाएगी, फिर त्रिज्या के द्वारा इनका पथप्रश्न लगा सकते हैं। तो इस प्रकार से हमें सवाल नंबर 1, 2 और 3 तीन सवालों को लगाना है।